जिस बच्चे ने एग्जाम में फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपए दिए थे, अब उसे केवल पेपर देने के लिए, हो सकता है पेपर देने के लिए उसको लगभग 5 से 6 हजार रुपए खर्च करने पड़े, और वो मिनिमम। और उसके बाद पेपर का लेवल देखिए, पेपर क्या आएगा अंदर वो एक अलग चीज है, मतलब कुछ भी निकल सकता है। ऐसा वो हो गया कि क्योंकि एसएससी ने किसको दिया, एक सस्ते वेंडर को दिया है, और सस्ता वेंडर क्या करेगा, जुगाड़ तो करेगा कोई ना कोई। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम सेंटर है उसे देखते हुए तो लगता है कि इंडिया वास्तव में जुगाड़ का देश है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से सेंटर अलॉट हुए ना, वो उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। एक रूल होना चाहिए कि जिसके बेसिस पे सभी के सेंटर अलॉट हो, और अभी तक जो होते आए हैं उसी के अनुसार। ये तो वो हो गए अंताक्षरी खेल रहे हैं कि भाई दिल्ली का लास्ट में लय है, लय से क्या कर दे, कोई और राज्य का नाम लिख दे, यहां पे और किसी राज्य का चंडीगढ़, फिर वहां से और कोई नाम। मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। जिस बच्चे ने एग्जाम में फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपए दिए थे, अब उसे केवल पेपर देने के लिए, हो सकता है पेपर देने के लिए उसको लगभग 5 से 6 हजार रुपए खर्च करने पड़े, और वो मिनिमम। और उसके बाद पेपर का लेवल देखिए, पेपर क्या आएगा अंदर वो एक अलग चीज है, मतलब कुछ भी निकल सकता है। ऐसा वो हो गया कि क्योंकि एसएससी ने किसको दिया, एक सस्ते वेंडर को दिया है, और सस्ता वेंडर क्या करेगा, जुगाड़ तो करेगा कोई ना कोई। भाई उसके सेंटर यहां पे नहीं है तो वहां पे है, तो वहां पे डाल दो। आपको पता चलेगा आप सेंटर पे गए हो, और वो सेंटर किसी कैफे के ऊपर मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ढूंढते रहोगे इधर उधर, नाम दिखेगा कुछ और, एक्चुअल में होगा सेंटर। तो क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कंपनी जिसका ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, आपको पता है कि हर चीज उसके सही नहीं की है, और उसको आप टेंडर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो चेंज होगा, और इसका भुगतान बच्चों को करना पड़ेगा। सबसे बड़ा परिणाम ये होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ये तो केवल सिलेक्शन पोस्ट का है, जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा ना, उसमें पता चलेगा कि आपने खटके दबाए किसके कीबोर्ड के, वो शायद उंगलियों पर चिपक कर आ गए, वो हाल होगा कंप्यूटर टाइपिंग में। मतलब हर चीज ऐसे हो सकती है, और जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर लेवल, मतलब हर चीज आपको एग्जाम सेंटर ढूंढना, आपके पेपर का लेवल, आपके मार्क्स, आपके जो आंसर की आएगी वो, क्योंकि कंपनी है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है, क्या एसएससी ने ये जो कंपनी को वेंडर दिया है, जो चेंज कर रही है, यहां पे कल आपने देखा नोटिफिकेशन आया था मॉक के लिए, इंटरफेस चेंज हो गया, अब इधर की बजाय राइट की बजाय लेफ्ट की तरफ चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। ये तो सही है कि इन्होंने क्या नहीं किया कि जो सब्जेक्ट वाइज पार्ट है ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इनको मिक्स नहीं किया। नहीं तो अगर मिक्स कर देते हैं ना तो फिर तो बेड़ा गर्क। मिक्स का मतलब यह कि एक क्वेश्चन मैथ्स का, दूसरा जीके का आ जाता है, तीसरा रीजनिंग का, फिर से मैथ का। उसमें तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा मेरे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने किस तरह से चल रहा है, और वो तो एक क्या होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। तो इतना तो सही है कि यहां पे उन्होंने चेंज नहीं किया जो मॉक में आया है। रियल में क्या होगा वो एक अलग चीज है, और हम ये भी नहीं कह रहे कि रियल में ये होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप ये चीज एक्सपेक्ट ना करें कि पहले मुझे मैथ्स का करना है, फिर रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का, फिर जीके का। ये नहीं है। यहां पे पोर्शन में कुछ भी अभी तक जो मॉक टेस्ट में है उसमें सारे सेपरेट दे रखे हैं, लेकिन जिस तरह से कंपनी जुगाड़ू है ना, तो आपका पेपर कैसा भी हो सकता है। और ये तो क्लियर है कि लगभग 300 से 400 किलोमीटर जो बच्चा जाएगा ना पेपर देने के लिए,
उसका माइंडसेट और उसका जो शरीर में जो एनर्जी है उस लेवल की नहीं होगी कि आप केवल 50 से 100 किलोमीटर जाएं या 60 किलोमीटर जाएं पेपर देने के लिए अपने शहर में, और उसके बाद पेपर दें बड़े आराम से। दोनों में फर्क तो काफी ज्यादा है। फाइनेंशियल का भी फर्क है, क्यों? क्योंकि आपके पैसे खर्च होंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत मेंटलिटी। यहां पे मेंटलिटी चेंज कर देता है। देखिए, एक ही झटके में सारी मेंटलिटी चेंज कर दी एसएससी ने। क्या कि जब इंटरफेस चेंज किया है तो यहां पे एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो किसके साथ है? वो एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है उसके साथ है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि क्या पेपर एक साथ होगा। देखिए, ये मुद्दा नहीं कि पेपर होगा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पहले पेपर क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपनी को वेंडर मिला है उसके पास इतने एग्जाम सेंटर नहीं है कि वह आपको अलॉट कर सके। यह आपने भी देख लिया है। तो जब आपको अगर ये क्लियरली अगर सीजीएल का एग्जाम एक साथ होता है तो आपको सेंटर इससे भी ज्यादा दूर आ सकता है, और जब आपके सेंटर ज्यादा दूर आएंगे तो ये मान के चले लगभग अगर सिलेक्शन पोस्ट में 30 लाख फॉर्म थे ना, उसमें से 15 लाख बच्चे आराम से, मतलब हर साल 50% बैठते हैं एग्जाम में। अब की बार तो 50% से भी नहीं होगा, अब की बार ये शायद 40-30% चला जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है एग्जाम, और सीजीएल में तो और ज्यादा भी क्या है कैंडिडेट की संख्या। तो ये तो एसएससी को कहीं ना कहीं अभी सोचना होगा, क्योंकि केवल अगर एग्जाम उसी डेट को होता है 13 अगस्त को, क्योंकि ये जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है वो 1 अगस्त को क्या है कंप्लीट होगा लास्ट पेपर, और 13 अगस्त से क्या है एसएससी सीजीएल। अगर दोनों में 12 दिन का अंतर है, और 12 दिन का मतलब ये है कि उसमें से 5 से 6 दिन पहले लगभग आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाती है कि आपका एग्जाम कहाँ है। तो मतलब केवल 6 दिन। तो 6 दिन में अगर एसएससी ने चेंज कर लिया, या फिर एसएससी ने पहले ही इस कंपनी के थ्रू अलॉट कर दिए हैं, तो आप समझ पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा। और ये केवल एसएससी सीजीएल के ही नहीं, जो बाकी एमटीएस, सीएचएसएल उनके एग्जाम है उनमें संख्या आप समझ पा रहे हैं, वो फिर क्या हो जाएगा काफी टफ हो जाएगा। मतलब ये है कि अब आपको भारत दर्शन करना होगा, क्योंकि जो यूपीएससी सिविल सर्विस में भारत दर्शन कराते हैं ना, वो अब शायद एसएससी आपके खुद के एक्सपेंसेस कराएगी। क्यों? क्योंकि आपको पेपर देना है तो कहीं काफी लंबा ट्रैवल करना होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा कि अब एग्जाम का सेंटर तो दूर आ चुका है, वो तो एक अलग पॉइंट हो चुका है। क्यों? अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम। तो 2 बड़े पॉइंट, क्या सीजीएल एग्जाम उसी डेट को होगा, या अगर डेट चेंज होती है तो एग्जाम कब होगा, या फिर अगर सीजीएल का एग्जाम उसी डेट को होता है तो क्या आपके एग्जाम सेंटर जो अभी 300 से 400 किलोमीटर दूर है उनकी दूरी और बढ़ सकती है। तो ये बड़े पॉइंट है, कहीं ना कहीं एसएससी को 2 से 3 दिन के अंदर इन चीजों को क्लियर करना चाहिए।